आज के वीडियो की शुरुआत हम कहानी से करते हैं। महाभारत के टाइम पे पांडवों और कौरवों के बीच में काफी खींचातानी चल रही थी और पांडवों के पास जो भी संपत्ति थी, राज्य था, उसे दुर्योधन नाखुश था, जेलस था। दुर्योधन ने मामा शकुनी के साथ मिलके पांडवों को गैम्बलिंग के लिए इनवाइट किया था और पांडव उसमें सारा अपना सब कुछ हार चुके थे। इस कहानी में काफी सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती है। जो कौरव थे वो पांडवों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और जो दुर्योधन था उसको सारा राज्य चाहिए था। और जो मामा शकुनी थे वो डाइस गेम के फेमस प्लेयर थे, तो उन्होंने उसके साथ मिलके पांडवों को गैम्बलिंग के लिए इनवाइट किया। और पांडवों के जो राजा थे वो पांडवों के 5 भाई में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर धर्मराज थे और सत्यवादी इंसान थे। पर आप सोचो कि जो इंसान धर्म में मानता हो, जो सच बोलता हो, वो भी ये गेम खेलने के लिए तैयार हो गया और उसको पता था कि वो उन लोगों के सामने वीक है, फिर भी हो गया। अब आप सोचो युधिष्ठिर जैसे इंसान गैम्बलिंग के लिए क्यों जा सकते हैं? क्योंकि उसे जीतने की इच्छा थी। और दुर्योधन चाहे बेकार इंसान था पर उसने बेट सही मारी थी। उसको पता था कि शकुनी मामा के पास ऐसा कुछ है जो डाइस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए बैट उसके फेवर में ही जाएगी। और युधिष्ठिर को चाहे पता हो या ना हो, पर उसके पास एक होप थी कि वो भी जीत सकते हैं और उसी लालच में वो दुर्योधन के साथ खेलने गए। एक बार हम मान लेते कि युधिष्ठिर को पता नहीं था, पर फिर भी जब एक के बाद एक चीज वो जुए में रखते गए और बड़ी से बड़ी चीज हारते गए, फिर भी उसको पता नहीं चला कि उसके साथ चीटिंग हो रही है। तो इसी तरह से ये गेम में पहली गलती हुई, होप ऑफ विनिंग। जो स्टॉक मार्केट में 95% लॉस करते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है होप ऑफ विनिंग, जीत की उम्मीद। ऐसा बोलते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, पर स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद यहाँ पे कोई काम की नहीं है। चाहे आप कितनी भी उम्मीद रख लो, आप हार ही जाओगे। अब बात यहाँ तक रुकी नहीं। युधिष्ठिर एक के बाद एक चीजें हारते गए। सबसे पहले हाथी घोड़ा रखे, वो भी हार गए। अपना राज्य रख दिया, संपत्ति रख दी, सब कुछ हार गए। अब स्टॉक मार्केट हो या गैम्बलिंग, एक टाइम के बाद इंसान ब्लाइंड हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को गिरवी रख दिया, उसके बाद खुद को गिरवी रख दिया, फिर भी पता नहीं चला और लास्ट में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। एक टाइम के बाद जुए में जब इंसान हारने लगता है तो उसे ईगो आता है और ईगो ही ईगो में वो ब्लाइंड हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको समझ में भी नहीं आता कि सामने वाला चीटिंग कर रहा है या नहीं। स्टॉक मार्केट में होप नहीं होती, क्रिस्टल क्लियर रूल्स होते हैं। क्लियरली पता होता है कि कितने ट्रेड्स फेल जाएंगे, कितने सक्सेस जाएंगे, फेल जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, या कितना लॉस मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रॉफिट आ सकता है तो कितना आ सकता है। इसीलिए आप देखो, जो गेम बनाता है वो खुद जीतता ही जीतता है, क्योंकि उसने अपने तरीके से अपने रूल्स को डिफाइन करके गेम बनाई है। और दूसरी एक और बात, हमें लगता है कि मार्केट के ऊपर हमारा कंट्रोल है, हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, पर रियलिटी में बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर ये ट्रेड में यहाँ से पकड़ लेता और यहाँ एग्जिट कर जाता तो मुझे प्रॉफिट होता। और ये सेम सेटअप बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो क्या सोचते हैं कि मैं इसको इस तरीके से ट्रेड करूं तो प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। ये सारी चीजें 1-2 बार सही हो सकती है, 4-5 बार भी हो सकती है, पर नेट में जब आप 2-3 महीने 5 महीने में देखोगे ना, तो ओवरऑल आप लॉस में रहोगे। मार्केट में एक सेटअप एक कंडीशन में सक्सेस हो सकता है और दूसरी कंडीशंस में फेल हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम कंडीशंस में भी फेल हो जाता है। मार्केट आपको ट्रिक करता है, चाहे आप छोटे से छोटे इन्वेस्टर हो या बड़े से बड़े, मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट की जो इंटरनल विजडम है, जो सेल्फ मैकेनिज्म है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि भाव यहां से नीचे ही जाएगा, तो चाहे कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो उस चीज को बदल नहीं सकता। एक और बात, चलो ये मान लेते हैं कि ईगो में इंसान अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता, मतलब कि जो एक्सट्रीम सिचुएशन होती है उसमें उसको कुछ समझ में नहीं आता, पर होप ऑफ विनिंग होता है, उसमें एक आशा की किरण होती है
कि शायद मैं रिकवर कर जाऊं, शायद जो मेरा इतना लॉस हुआ है उसमें से मैं बच जाऊं। एक बात याद रखो, जो स्टॉक मार्केट में आपको लॉस होता है वो परमानेंट होता है। एक ट्रेड खत्म हो गया तो उसका मतलब है ट्रेड डन, मतलब अब आप कुछ और नहीं कर सकते, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। बहुत लोग क्या है कि लॉस रिकवर करने के लिए तुरंत ही दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, तुरंत उसको अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। आपको दूसरा ट्रेड तभी करना है जब आपके सिस्टम और सेटअप के हिसाब से ट्रेड आए, और 4-5 ट्रेड कंसेक्यूटिवली फेल होते हैं तो फिर एक बार फ्रस्ट्रेशन आता है। चाहे आप सही इंसान हो या गलत इंसान हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप साइकोलॉजिकली कितना फिट हो, आप कितना भाग सकते हो, आप डिसीजंस कैसे ले सकते हो। बद से बदतर सिचुएशन में भी आप अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर सकते हो, आप माइंड को किस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग के टाइम एक लेवल के बाद आदमी अंधा हो जाता है, मतलब जब एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, चाहे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कुछ ही टाइम में आ गया या बहुत ज़्यादा लॉस कुछ टाइम में हो गया, तो उन दोनों सिचुएशन में आदमी को कुछ भी नहीं दिखता। हर ट्रेडर को उसकी औकात के बाहर कुछ नहीं दिखता, और ये जो वर्ड है ना औकात, ये स्टॉक मार्केट आपको दिखाता है। इन रियलिटी लोगों की औकात 1000 रुपये बेयर करने की नहीं है, पर फिर भी ऑप्शंस में 2-3 लॉट से काम करते हैं और सामने 10,000 का लॉस दिखता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, जो दिखने में सिंपल है पर हार्ड है। आप लॉस को जल्दी काटो, युधिष्ठिर के जैसे मत करो। क्या युधिष्ठिर को ये आइडिया था कि वो सब हार जाएंगे? नहीं, पर जब वो हार गए तब भी उसे पता नहीं चला और 12 साल का वनवास भुगतना पड़ा। इससे खराब सिचुएशन और क्या हो सकती थी एक राजा के लिए। आज मैं स्टॉक मार्केट का एक सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो प्रॉफिट आपको दिखता है वो आपका नहीं है। मतलब जो ट्रेड के टाइम पे पोजीशंस में आपको प्रॉफिट जो दिखता है वो आपका नहीं है, ये मान के चलो। और जो लॉस आपको दिखता है वो आपका है, वो परमानेंट है, ये मान के चलो। बहुत लोग कहते हैं ना कि लॉस जो दिखता है वो होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लॉस दिखता है वो होता है, क्योंकि हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है। लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो लॉस दिखता है वो अपना मानते नहीं है और उसे बड़ा करते ही रहते हैं, और जो प्रॉफिट दिखता है जो अपना नहीं है पर वो काट देते हैं क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपने पास रखना चाहते हैं। ये जो सारी बातें हैं वो स्पेसिफिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है। ये सारी बातें आपको कोई और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। टाइम के साथ ऐसी कई सारी बातें हैं, ऐसी कई कहानियाँ हैं जिसको पढ़ के या एक्सपीरियंस करके मैं बहुत सारी बातें सीखता हूँ और अपने ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करता हूँ। अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में वैल्यू मिल रही है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी इम्प्रूव हो रही है, आपके ट्रेडिंग रूल्स बेहतर हो रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।